हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसे हम पढ़ रहे हैं। इस समय यूट्यूब पे उसके वीडियोस आ रहे हैं रेगुलर, और इसके पुराने जो टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे टॉपिक को अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स एंड देयर टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है हमारा, अ मिरर विच इज मेड फ्रॉम अ हॉलो स्फेयर। ऐसा मिरर जो एक हॉलो स्फेयर से मिलकर के बना हुआ है, ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और ये जनरली दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर जानने से पहले हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं रफली डायग्राम से कि किस तरीके से दिखते हैं, तो हमें इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन का जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर क्या है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड हो, जैसे कि फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसा लगे कि जो फेस है उसका वो सेंटर, स्फीयर के सेंटर की तरफ है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना लिया मैंने, थोड़ा क्या है ये कॉनकेव मिरर यहाँ बनाने जा रहे हैं, इसे रख लेते हैं। एक्चुअल में ये छोटा वाला रखते तो फिर दिखाई नहीं देता बिल्कुल, तो इसके लिए ये बड़ा वाला ले लिया है। यहाँ पे इसे कर्व कर लेते हैं, सेम एज इट इज यहाँ भी बना लेते हैं। इसे थोड़ा ऐसे रख लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ये। तो कॉनकेव मिरर हमने क्या समझा कि जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे लाइट आ रही है और लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो जो फेस होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा एंड ऑपोजिट साइड उसकी पॉलिश्ड होती है। तो ये तो फेस हो गया, जैसे अगर इस पे स्फीयर ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से होगा। तो इसका फेस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव के लिए, और ऑपोजिट साइड जो है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है हमारा, ये कॉनकेव के लिए है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स में जाएंगे तो ठीक ऑपोजिट होता है, whose reflecting surface curved outward, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगा और इनर जो सरफेस होगा वो हमारा पॉलिश्ड होता है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर एंड ये जो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे हम क्लियर डायग्राम से समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग होगा, आउटर पॉलिश्ड होगा, तो कॉनकेव मिरर। अगर ठीक ऑपोजिट, आउटर सरफेस पॉलिश होगा, सॉरी रिफ्लेक्टिंग होगा और इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर होगा। अब चलिए, इसे तो हम समझ चुके हैं। अब इसके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि हमारे पोल क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, इन्हें हम समझ लेते हैं आगे। तो जो पहला हमारा पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, जो हमें इसमें बहुत सारे समझना है, तो फर्स्ट है हमारा पोल। यहाँ पर क्या होता है, हमने दो मिरर्स बना रखे स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, अभी मैंने बताया था कॉनकेव मिरर जो होता है, इन साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है इनवर्ड, और आउटर साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। ऑपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारा इनवर्ड साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोल। पोल क्या होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर में, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट। यहाँ पर जो भी हमें स्फेरिकल मिरर दिख रहा है, जैसे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो जो मिरर है उसी के सेंटर पर
हमारा जो पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। इसमें अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा पोल होगा यानी P होगा, इसे हम P लेटर से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। अगर हम ये जो स्फेरिकल मिरर हमें दिख रहा है, अगर हम इसे पूरा बनाते तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता, और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर भी कुछ इस तरीके से फॉर्म होता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, वो जो स्फेरिकल मिरर है उसका अगर हम सेंटर लेंगे तो जहां भी सेंटर आएगा वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए यहाँ अंदर साइड में, और यहाँ कॉन्केव के लिए इधर होगा। तो सॉरी, कॉन्वेक्स के लिए अंदर की साइड में होता है, कॉन्केव के लिए बाहर की साइड में मिरर के फॉर्म होता है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। जो स्फेरिकल मिरर है वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो हमारी पोल तक की डिस्टेंस है वो ही हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट करने की बात करें तो आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं कि ये जो है वो CP यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम कैपिटल C से, और जो पोल है हमारा यहाँ पर, इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम करते हैं। अब चलिए हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ पर हमें ये लाइन जो दिख रही है CP से पास होती हुई, यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पर भी कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में, दोनों में जो हमारा CP से जो लाइन पास हो रही है, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है पोल से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसे नॉर्मली हम फोकस भी बोल सकते हैं। अब फोकस क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो जितनी भी हमारी पैरेलल लाइंस आती हैं वहां पर आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर यहाँ क्रॉस करती हैं। फिर यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है तो यहाँ से जो लाइन जाएगी वो भी यहाँ पर, मतलब जितनी भी पैरेलल लाइंस आती हैं वो एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर के जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। और ये जो पॉइंट होता है इसे ही हम प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस कहते हैं। सेम एज इट इज, ये तो हमारा कॉन्केव मिरर के लिए था, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड जो होता है, बैकवर्ड साइड इसका रिफ्लेक्टिंग होता है। अगर यहाँ पर हम बनाते हैं पैरेलल लाइन तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगेगा कि कहीं जाकर के मिल रही है। अगर इस साइड बनाते हैं तो यहाँ भी रिफ्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भी जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। और यहाँ जो मिलती हुई दिखाई देंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इसका इमेज फॉर्म होगा, वहां पर ही ये फोकस कहलाता है, या फिर इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसे हम कैपिटल F से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है और हमारा जो पोल है, यानी ये जो F और P है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही हमारा ये फोकल लेंथ है। यहाँ भी हम देख सकते हैं पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है यही हमारा फोकल लेंथ होता है, और इसे हम स्मॉल f से दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो कैपिटल R है हमारा, इसे हमने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये CP के बीच का डिस्टेंस है। तो हम फोकल लेंथ जो है PF या FP बोल सकते हैं, वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। मतलब जो फोकल लेंथ है हमारा वो कितना होता है, R/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल हाफ होता है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये 2 यहाँ पे डिवीजन में है R के साथ, और इक्वल के इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ के 2 टाइम होता है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि R = 2F या फिर F = R/2। तो यहाँ पर ये हम समझ चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसे भी समझ लेते हैं।
तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है, इसकी जो लेंथ है, मतलब टोटल जो इसकी लेंथ है, मतलब अगर इस पॉइंट को हम m ले लें और इसको n, तो ये जो mn लाइन है पूरी की पूरी, यही हमारा अपर्चर है। ये जो अपर्चर दिख रहा है यहाँ पे भी m और n सेम पॉइंट ले लेते हैं। तो जो अपर्चर होता है, द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल मिरर, जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वही हमारा अपर्चर होता है उसका। तो इसको हम डिनोट करते हैं mn। हमने पॉइंट लिया है mn, तो आप mn से दिखा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ pq, rs या ab पॉइंट ले लीजिए, आप उससे दिखा सकते हैं। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मैंने दिखाया है कि mn पॉइंट से, तो इसका अपर्चर जो है वो mn है। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं क्लास होगा उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।